सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका दोस्त तुषार लेके आऊँ नए दिन के साथ में नया वीडियो। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट वीडियो में कि मैं आपको साधना दीदी का इंटरव्यू बताने वाला हूँ। इन्होंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल गेम खेले हैं, मल्टी टैलेंट खिलाड़ी हमारी, और इन्होंने शॉर्ट पुट खेला है, जेवलिन थ्रो खेला है और स्विमिंग में भी इन्होंने काफ़ी सारे मेडल जीते हैं, आर्चरी में भी इन्होंने मेडल जीता हुआ है। तो मैं दीदी का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो दीदी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और आज आपकी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलिए बैठ के आपका इंटरव्यू लेते हैं और अच्छे से आपका इंटरव्यू करते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से ईयर में आप स्पोर्ट्स पर्सन बने? देखो मैं 2004 में फर्स्ट स्पोर्ट्स में कदम रखा जी, और मैं हैंडीकैप उससे भी 12 साल पहले हुई थी। ठीक है, मैंने हैंडीकैप हुई तब मुझे पता ही नहीं थी जो मैंने पोर्स किंबा व्हील चेयर किसको बोलते हैं, मैं कुछ पता नहीं थी। तो मैं घर पे ही पढ़ाई लिखाई, मेरा बहन जो है साइकिल के पीछे बैठा के एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम दिला के लेके आते थे। तो मेरा पैर के लिए किसी ने मुझे बताया जो पैर बनते हैं हमारे वहाँ पे एक हॉस्पिटल है NIOS बोल के, जिसमें ऑर्थोपेडिकली वहाँ पे पैर बनाते हैं। तो वहाँ पे मैं पैर बनाने के लिए गए। तो वहाँ पे मैं जब वो लोग एडमिट कर लिए तो वहाँ पे एक मैंने वो लोग दुफरी में एक सेक्शन देते हैं जो हैंडीकैप के हर तरीके का सक्षम प्रशिक्षण। तो वहाँ पे मैं टाइम पास, मेरा क्या है सिलाई बुनाई सब कुछ ही आती है मुझे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं टाइम पास के लिए दोपहरी में वहाँ बैठ जाती थी। तो वहाँ पे एक जन मुझे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला जी आपका फिगर अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, आप मेहनत करोगे तो एथलीट मैंने खिलाड़ी बन सकती हो। तो उनकी बात सुन के मुझे मजाक लगे। अच्छा। मजाक इसलिए लगे जो उन्होंने मेरी मम्मी पापा जब मेरे पैर चले गए ना, जो तुम्हें आपको पता नहीं, जो किसी की घर से किसी की उनकी बच्ची की एक्सीडेंट हो जाए और वो अपाहिज हो जाए, जो वो इंसान और उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीतती है, मैंने आड़स परस वो समाज तक क्या सोचते लगते हैं जो इसकी बेटी की पैर नहीं है। मैंने उनको जैसे पूरा मैंने फैमिली को ही हैंडीकैप बना देते हैं दुनिया, समझ गया। दी अगर बुरा ना माने एक बात पूछो आपसे, आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ था? मेरा हादसा हुआ था बचपन में। हमारा जो कल्याणी है ना, हम मैंने स्टेशन से नज़दीकी हम रहते हैं, तो हम कोई भी जाते तो हम लोग ट्रेन पे ही यातायात करते हैं। तो वर्षा के टाइम हम लोग जो हमारी उधर झूलन होते हैं जो राधा कृष्ण जी का होते हैं, तो हम वहाँ से आ रहे थे बचपन में। तो हम स्टेशन उतरने से पहले गिर गए थे नीचे, जो दोनों पैर ही में चला गया था मेरा। ओके। हाँ, जिंदगी आपकी तो मतलब बदल ही गई होगी पूरी आपकी ज़िंदगी। हाँ, तो घर के ही हो गए थे जिंदगी। फिर मैं पढ़ाई के जब मैंने सर ने मुझे बोले हुई बात, तो मैं सर ने मेरे को नंबर दे दिया। तो उनकी भी हमारे घर से बहुत दूर उनकी जगह जहाँ जाना है उनके पास प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे हफ्ते के 2 दिन उन्होंने बुलाया मुझे। तो हम बहुत कष्ट करके वहाँ पे पहुँचते थे। बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से आप? हाँ। तो वहाँ भी स्टेडियम होंगे, तो आपने वहीं 2004 में वहीं से स्टार्ट किया होगा ना? स्टेडियम से नहीं, आरंगघाटा बोल के नाम है, जो बॉर्डर होते हैं ना बांग्लादेश, इससे थोड़ा नजदीक है। तो वहाँ पे हम जाते थे हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस करने। तो हमें इससे भी पहले घर से निकल जाते थे 12-1 बजे और आते आते 8-9 बज जाते थे वहाँ पे प्रैक्टिस करके। तो ऐसे करके तो फिर उन्होंने मैंने सिखाया कैसे कैसे करते हैं। तो फिर जब मैं फर्स्ट बार गए, जो मैं थर्ड हुई, तब जाके मुझे ना मैंने इंटरेस्ट बढ़ गया है जो उसमें है, जो मज़ा आ गया कि बाहर से निकली, घर से निकले। ठीक है, अब पहली बार तो जाने ही नहीं देंगे माँ बाबा बोले ने, माँ ने सोचे, फिर कैसे भी करके राजी हो गए, फिर गए। तो फिर मुझे मज़ा आ गया, फिर मैं खेल को इंटरेस्ट में ले लिया। आप देखो मेरा उस टाइम फिर एक काम बढ़ गया। पहले तो घर के काम पूरा करती थी, फिर मैं ट्यूशनी वगैरह सिलाई बुनी सब करती थी। फिर मेरे को प्रैक्टिस और बाहर जाने की कब नेशनल होगी जाऊंगी, एक अच्छा इंटरेस्ट आने लगी। फिर तो मेरे को आस्ते आस्ते जिंदगी के मजा आने लगे। 12 साल मेरा घर पे बैठा दी। यही कारण है कि आप इतने अच्छे खिलाड़ी बने हो, आपने इंटरनेशनल गेम भी खेले हैं, क्योंकि अंदर से ही एक प्रेरणा मिलती है खेलने के लिए। फिर 2009 में मैं आर्चरी में आई हूँ। आर्चरी, स्विमिंग और एथलीट पैरालंपिक के
पहली मैंने इंडिया कमेटी में मैं खेली 2009 में। तो 2009 में मेरे यही ग्राउंड, ये जो ग्राउंड में बैठ के आप बात कर रहे हैं, ये ग्राउंड तो अब कुछ नहीं है। इस ग्राउंड में खाली ग्राउंड पड़े थे, इस ग्राउंड में खेलने आई थी, जो एक गोल्ड और एक सिल्वर मार के गई थी। एक्चुअली गाइज मैंने भी दीदी को देखा था, शायद आई थिंक 2012 या 13 में देखा था। दीदी जो सर हैं इनके हस्बैंड हैं, उनके साथ आई थी और ये आर्चरी करते थे उस टाइम पे, और मैंने आर्चरी ज्वाइन की थी। उस टाइम मैं लिम्बाराम जी सर के अंडर करता था प्रैक्टिस। हाँ, लिम्बाराम सर मेरे को बहुत प्यार करते थे जयपुर में। और लिम्बाराम सर अभी भी मेरे को मिले ना, पहले मेरा हाथ रखेंगे, क्योंकि मैं जब तो मेरा जो तीनों इवेंट है ना, तो इवेंट से मेरा मेन इवेंट उस टाइम हो गई थी आर्चरी, ठीक है। तो शादी से पहले, तब मेरा शादी नहीं हुई 9 पे, तो मेरा आर्चरी मेरा मेन इवेंट हो गई। तो तब मेरा सिलेक्शन हो जाए इंटरनेशनल के, जब सिलेक्शन करे, जो मैं शॉर्ट लेग में मैं वहाँ पे शाही में प्रैक्टिस के लिए अनुमति कराई और वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करी। तो उसी टाइम से लिम्बाराम सर मुझे जानते हैं। आर्चरी में भी आपने काफी सारे नेशनल खेले होंगे फिर तो? हाँ, नेशनल भी खेले और नेशनल मेडल भी उठाई मैंने। शादी से पहले 11 तक मैंने 9, हाँ शायद 11 तक मैंने खेला। तो अभी तक आपने जैसे आर्चरी हो गया, स्विमिंग हो गया, इसके अलावा मतलब इनके साथ में आपने कौन कौन से इवेंट खेले हैं, कौन से टूर्नामेंट्स खेले हैं? अभी देखो, स्विमिंग मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ और खेला भी हूँ, और एथलीट मैं नेशनल मेडलिस्ट भी और खेला भी हूँ, और आर्चरी मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ और उसको खेला भी हूँ नेशनल, और उसको इंटरनेशनल भी खेला मैं। और फेंसिंग होते हैं ना, तलवारबाजी, उसका भी मैंने नेशनल मेडलिस्ट। देख रहे हैं कितनी मल्टी टैलेंटेड है हमारी दीदी। और दीदी एक चीज़ और बताइए, 2004 से लेके और अभी ये चल रहा है 2022, हाँ, तो ये अभी तक आपने कितने सारे टूर्नामेंट खेल लिए होंगे, कितने नेशनल खेले हैं आपने? नेशनल गिनती में तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, गिन के बोलना पड़ेगा। राजस्थान के गिन के भी देखोगे ना, तो 50 से ऊपर मेरा सर्टिफिकेट हो गया। जी नेशनल। तो एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे आप 2004 में जैसे गेम्स में आए थे, हाँ, तो अभी इतने साल हो गए आपको, हाँ, तो किसी ने आपको ये बोला कि अब उसमें क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, स्पोर्ट्स में आके अपना कुछ और जॉब करो या कुछ करो, ऐसा कुछ था? डीमोटिवेट करने वाले जो लोग होते हैं वो मिले होंगे आपको काफ़ी? डीमोटिवेट मुझे कोई कर नहीं पाई जी, और मेरे पास सामने आके इतना बोलने की किसी को हो नहीं पाई जी कि इसके बहुत सारे कारण है, जो कोई भी ग्राउंड को मैंने अभी तक खाली नहीं छोड़ी ना, जी, तो बोलने की मेरे को नहीं बोल पाएंगे। अच्छा दीदी, ये तो चलो डीमोटिवेट करने वालों की बात कर रहा था मैं, लेकिन अब मैं बात करूँ, अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है ना, तो वो सबसे बड़ा आपको क्या लगता है, कौन है आपकी ज़िंदगी में जो सपोर्टर रहा है आपका, जो आपको मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट देखो, आप मेरा 11 में शादी हो गई, तो शादी के बाद तो मेरा पूरा, जैसे कि मैं सिर्फ मैंने हाथ पैर चला लेती हूँ, लेकिन पूरा सपोर्ट तो तुम्हारे अंकल जी करते हैं। बिल्कुल हैं, और डिमोटिवेट भी इन्होंने किया। इन्होंने जब मेरी शादी हुई ना, पहले नेशनल स्विमिंग खेलने जाऊंगी, अब कोलकाता से मेरा चले गए तुम डिमोटिवेट, अब मुझे याद आए वो बातें। इन्होंने बोले, अरे छोड़, तूने शादी से पहले खूब खेल ली, आप खेलने की क्या जरूरत है। तो अभी तो उसके बाद तो आप इंटरनेशनल प्लेयर भी बन गए, आपको इंडिया की टी शर्ट मिली हुई है, तो जब इंडिया की टी शर्ट आप पहनते हो तो आपको कैसा फीलिंग आती है अंदर से? फीलिंग तो बहुत गर्व से, आपको पता है, ये खिलाड़ियों को पता लगेगा जो इंडिया टी शर्ट पहनने की क्या मैंने क्या होते हैं। आपको इन दिनों में मतलब आपकी जॉब तो अभी लगी है गवर्नमेंट जॉब, तो इससे पहले कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई होगी, आपको फेस करना पड़ा होगा ऐसा कुछ? फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है, पूरा ही है भाई। नॉर्मली तो हर खिलाड़ी को रहती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हाँ, लेकिन दीदी एक पैरा खिलाड़ी है, तो शायद सरकार का ध्यान अभी थोड़ा कम है तो सही पैरा खिलाड़ी की तरफ, लेकिन इतना नहीं है जितना नॉर्मल जो खिलाड़ी होते हैं उनकी तरफ रहता है। तो सीधी सी बात है, जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तो आपने कैसे मतलब सफ़र किया इसमें, किस तरीके से आप उभरे और नेशनल खेला आपने फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के बावजूद? फाइनेंशियल देखो, मेरे को मैं आपका एक बात बताऊँ, आपको इच्छा हो जो आप क्या कुछ करना चाहते हो, तो सिर्फ उसी चीज़ के भी ध्यान रखना है। जो फाइनेंशियल वो तो उसमें तुम डूब जाओ, फाइनेंशियल में तुम डूब जाओ, लेकिन उस जगह पे आप करो ना और उसको अचीव कर लोगे, तो सोचो वो डूबना उठा लोगे खुद ही आप। जी चलो, अब तो मतलब एक सपोर्ट हो गया, छोटा भले ही छोटा सपोर्ट है, गवर्नमेंट जॉब मिली है दी को, बट सपोर्ट तो हो गया। अब कोई टेंशन तो है नहीं, तो अब तो आप खुल के खेलोगे। आप तो इस टाइम टेंशन कुछ है नहीं। जी बिल्कुल।
बाकी मैं भी जानता हूँ, मैं दीदी को 2012 या 13 से मैं देखा है, काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया है। टेंशन में ना मैंने प्रैक्टिस के वो तो क्या करें, संसार हो गया ना, बेटा है मेरा 7 साल के, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ जी, तो पर हम भागादौड़ी नहीं कर सकते ना। और वैसे आप दी, अगर मैं एथलेटिक की बात करूँ तो एथलेटिक में आपने कौन कौन से इवेंट खेले हैं? नेशनल लेवल का नहीं, जैसे आप जैवलिन, डिस्कस, शॉट पुट। अच्छा, ये तीनों खेले? हाँ, तीनों खेले यार, तीनों में ही मेरा मेडल, तीनों में मेडल है आपके। चलो बहुत अच्छी बात है, और इतने महान खिलाड़ी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये। अच्छा दीदी, सब्सक्राइबर्स के लिए मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो मोटिवेट हो जाते हैं, जैसे आपका वीडियो देख के कई लोग मोटिवेट हो जाएंगे, या किसी और भी बड़े प्लेयर का इंटरव्यू देख के वीडियो वो मोटिवेट होते हैं, लेकिन वो 2-4 दिन आते हैं और मेहनत करते हैं, फिर उनसे या तो मेहनत नहीं होती, डिमोटिवेट हो जाते हैं, चले जाते हैं, या फिर उनको कोई टूर्नामेंट खेल भी लेते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती है उस टूर्नामेंट में, तो वो डिमोटिवेट होकर फिर गेम छोड़ देते हैं। तो उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो एक बात बताऊँ, जो गेम को जो है ना, हमने कितना उम्र में, जैसे 20-22 साल हो जाने के बाद मैंने खेल में आई हूँ, तो उस टाइम गेम में आके फिर मैंने अचीव की, इस जगह पे आके पहुंची। तो ये है बात, डरना नहीं है जी। जो डिमोटिवेट हो गई मतलब डर गई, खिलाड़ी कभी डरेगा तो कुछ नहीं कर सकता जी। बिल्कुल, मतलब एक गेम को लेके फोकस करके रहना है, और अगर 1-2 बार हार मिलती भी है ना तो हारना नहीं चाहिए कभी भी। नहीं, हारते ही तो जीतते, अच्छा दीदी, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप पैरा के खिलाड़ी है ना, तो मेरे जो कई भाई और बहन लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं अभी, उनमें से कई लोग पैरा के हैं, और वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं हम किस तरीके से स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, तो उनको क्या मतलब किस तरीके से स्पोर्ट्स में आ सकते हैं वो? क्योंकि कई लोग जो ऐसा होता है ना, उनको पता नहीं होता उनको मिलना किससे, जाके वहाँ पे ग्राउंड पे भी जाएं तो किससे मिले जाके, वो कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उनको डिमोटिवेट करके कोई राजस्थान से जो है, राजस्थान से रहे, जयपुर से रहे, तो ऐसे में स्टेडियम में सुबह शाम को कोई ना कोई मिल जाएंगे, क्योंकि पैरा का जो टेबल है वो लाल कलर का टेबल रखी हुई है, और जिनका टेबल है वही है, मैंने वही हमारे पैरा का अभी कायोकत्ता बनी हुई है। तो दीदी, जो आप लोग जो पैरा के कोच होते हैं और जो हम नॉर्मल जो खिलाड़ी होते हैं, एक ही कोच होते हैं या अलग अलग कोच होते हैं? एक ही कोच है दोनों के। हमारा जो ये जो ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड के जो कोच रह चुके हैं महावीर सैनी सर, उन्होंने शायद खेल अधिकारी भी रह चुके है। तो वो महावीर सैनी सर हमारे सुंदर गुर्जर को तो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी और ओलंपियन तो ओलंपियन जो उनको तो उन्होंने कोचिंग दी है। मतलब कोच भी सेम होते हैं, अगर आप लोग आना चाहें तो जो स्टेडियम है आपके आसपास में, जो स्टेडियम है हमारे स्टेडियम का हर कोच अच्छी है, जो करना चाहते हैं उनका एम देखते हैं, जो डेली आ रही है कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं। अच्छा दी, एक मैं आपसे बात पूछूं कि जैसे जो पैरा खिलाड़ी होते हैं, तो अगर वो कोई नया बच्चा ज्वाइन कर रहा है पैरा में आने के लिए, तो क्या उसका करियर सेफ है स्पोर्ट्स में? मैं तो बोलूँगी सेफ है, बहुत सेफ है। आप नौकरी के लिए जितना पढ़ाई करेंगे और जितना करेंगे, उसको सारी एग्ज़ाम पास करके फिर क्लियर करके नौकरी करेंगे। और स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो इस यहाँ से नेशनल मेडलिस्ट हो गई, उसको सरकारी नौकरी पक्की हो गई। जो इस साल मैंने ये रूल बहुत पहले ही लगी हुई थी, लेकिन इनको आउट ऑफ टर्न अशोक चंद्र सर ने करवाया। खेल मंत्री, हाँ, खेल मंत्री अशोक चंद्र। दीदी की भी गवर्नमेंट जॉब लगी है अभी? दी आप कौन से विभाग में लगे? जल विभाग में मेरा जल विभाग में। हाँ, सेक्रेटरीट में बहुत सारे हमारा पैरा खिलाड़ी लगे। पानी की कोई प्रॉब्लम हो तो दीदी के पास आ सकते हैं। तो दीदी, जो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है अभी, तो ये कब लगी थी? 2022 में? नहीं, तो 2021 में। 2021 में लगी थी। तो हमारा कोरोना के टाइम ही हमारा कागज जमा हो गई थी, उस टाइम कोरोना करके। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लगी। तो गाइज, ये थी आज हमारे साथ साधना दीदी, और आई होप आपको जो इनकी जो इंटरव्यू आज का हमारा वो बहुत अच्छा लगा होगा। और गाइज, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, नए स्पोर्ट्स की जानकारी के साथ में। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक जरूर करना जी। तो मेरा कॉन्फिडेंस गेन होता है काफ़ी, और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाकर लाता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।